क्रिस अपने गांव से शहर बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया हुआ था। वो शहर में नया था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी अच्छी सी बिल्डिंग में रूम ले सके। इसलिए उसने एक ऐसी बिल्डिंग में रूम लिया जो उसे बहुत ही कम पैसों में मिल गया था। लेकिन बिल्डिंग के आसपास कुछ 3-4 घर ही थे और उसके कुछ दूरी पर सिर्फ जंगल ही जंगल था। क्रिस को रूम आधे रेंट में तो मिल गया था, लेकिन वह बिल्डिंग शहर के लास्ट में था। जहां पर शहर खत्म हो रहा था वहां पर वह बिल्डिंग था। तो उसने वहीं रूम ले लिया। लेकिन क्रिस जब बिल्डिंग के अंदर गया तो उसे वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। जब उसने बिल्डिंग के मालिक से पूछा तो उसने कहा कि धीरे धीरे स्टूडेंट आ जाएंगे, अभी सभी छुट्टी पर गए हैं। क्रिस उसी रूम में रहने लगा। उसने अपनी रूम की पूरी साफ सफाई की और रात को क्रिस जब सोया हुआ था तो अचानक से उसकी नींद खुली। उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। क्रिस थोड़ा डर गया। वह सहम कर अपने बिस्तर पे वापस आकर बैठ गया। क्रिस थोड़ा घबराया हुआ था। सुबह होते ही उसने घर वालों से सारी बात शेयर की, पर उसके घर वालों ने इसके बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने इसे समझाया कि अभी तू वहां नया है, तुझे अकेले रहने की आदत नहीं, इसलिए थोड़ा भय लगता होगा। उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा नहीं लगेगा। क्रिस को भी लगा कि शायद ये सब ठीक कह रहे हैं। क्रिस ने इन सारी बातों को इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू किया। वह कोचिंग से पढ़ के आता, थोड़ा नाश्ता करता और अपने दोस्तों से बातचीत करता, फिर पढ़ने बैठ जाता। वह अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। अगली रात जब वह सो रहा था तो अचानक से उसकी नींद खुली और उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ये फिर से क्यों हुआ? क्रिस ने खिड़की से झांक कर देखा तो जो दिखा वो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। क्रिस ने देखा कि उसकी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक महिला रो रही थी। क्रिस सोचने लगा कि इतनी रात गए करीबन 12:30 बज रहे थे। ये महिला इस सुनसान सड़क पर क्यों रो रही है? शायद रास्ता भटक गई होगी। शायद मैं उसकी कोई सहायता कर सकूं, क्रिस ने सोचा। क्रिस ने महिला को आवाज लगाई। महिला ने क्रिस की तरफ देखकर उसे अपने पास आने को कहा। क्रिस ने सोचा कि शायद उसे मेरी सहायता की आवश्यकता हो। इतना सोचकर क्रिस अपने रूम से निकलकर उस महिला की तरफ जाने लगा। लेकिन क्रिस के साथ कुछ अजीब हो रहा था, बहुत ही अजीब। क्रिस महिला की तरफ 10 कदम बढ़ाता तो उसे महिला 10 कदम और आगे दिखाई देती। इसी तरह क्रिस महिला के जितने नजदीक जाता उसे महिला और दूर दिखाई देती। कुछ दूर चलने के बाद क्रिस को महसूस होने लगा कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर ये कोई प्रेत आत्मा है। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और उसने
उल्टे पांव भागने की सोची, लेकिन क्रिस जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे दूर दूर तक कोई घर नजर ही नहीं आया। वहां से बिल्डिंग गायब हो गई थी। उसकी हालत खराब हो गई। उसके पसीने छूटने लगे। वह बहुत ज्यादा घबरा गया और जैसे ही उसने पीछे देखा तो डर के मारे भयभीत हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा एक विशाल पेड़ पर कई व्यक्ति की लाशें टंगी हुई थी और वो औरत जिसकी मदद करने वह घर से निकला था, वो औरत पेड़ के आर पार होकर उसकी तरफ चली आ रही थी। क्रिस के पास आकर उसके आंखों में घूरने लगी। क्रिस ये सब देखकर जोर से चीखता है। यूं कहें कि वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह इधर उधर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। ये रात क्रिस की आखिरी रात थी। वो बिल्डिंग जिस जगह पर बनी थी, वो जमीन एक औरत की थी जिसे एक बिलियनर ने इल्लीगल तरीके से हड़प लिया था, जिसके कारण उस औरत ने आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद जो भी इस बिल्डिंग में रहने आता, उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती।